हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों को फिर से एक बार मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। मैं एक जनरल रीडिंग लेके फिर से आ गई हूँ। ये एक कलेक्टिव रीडिंग भी है और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। ओके। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे शो किया है, आप इसी नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। बट कोई कॉल नहीं करेंगे क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होंगी, तो कॉल मत करना। आप मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और मुझे टेक्स्ट कर सकते हो अपने पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, उन लोगों को सबको थैंक यू मेरी तरफ से। और जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर करें। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, इस एनर्जी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। ओके। तो हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिल दिमाग में अभी आपको लेके क्या चल रहा है, क्या उनके थॉट्स थिंकिंग है, क्या उनका सोच है आपको लेके, अभी इस वक्त वो कैसे एनर्जी में है आपको लेके। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। अपने पर्सन को आप विजुलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय। जय राधे गोविंद, जय शिव शक्ति, जय माँ आनंदमयी माँ। ओम साई राम, जय श्री कृष्ण। मेरी व्यूअर्स, जो ये रीडिंग ये हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए है, ठीक है। और जेंडर बेस्ड ये रीडिंग नहीं है, जेंडर आप अपने हिसाब से लेना। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के दिमाग में अभी मेरे व्यूअर्स को लेके क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेके क्या चल रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द सन। ओके। बॉटम डेक में है द मून, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे बहुत बिजी तो दिख रहे हैं मुझे कि अपने काम में बहुत बिजी है, अपने करियर में बिजी है, अपने जीवन में पैसे बनाने को कैसे वो पैसे और इनकम करे, ठीक है, साइड इनकम करे। अगर कोई ऑलरेडी वो कोई जॉब में है, ऑलरेडी किसी चीज में है, तो और भी वो इनकम करने के लिए ना सोच रहे हैं, सोच विचार में है कि उनको और भी फाइनेंस को आगे बढ़ाना है और भी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो उस चीज में बहुत बिजी दिख रहे हैं अपने लाइफ में। ओके। उनके जीवन में ना अभी वो मटेरियल जो चीजें हैं जीवन जीने के लिए, उस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और जिस वजह से क्या हो रहा है कि उनका ध्यान आपके प्रति नहीं है, आपसे भटक रहा है उनका ध्यान, ठीक है। जो आपको बहुत परेशान भी करती है। कभी कभी आप बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हो कि ये पर्सन ये करेगा वो करेगा, बट वैसी चीजें होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हो सकता है कि आपके अनुसार वो पर्सन जो है ना वो उनको
वो खड़े नहीं उतरे, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो खड़े नहीं उतरे हैं। आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका ध्यान पूरा मतलब अलग ही दिशा में है। उनका अभी बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को लेके ना ध्यान है भी नहीं। आपको इस चीज को वो फील आपको हो रहा है कि ये काफी बिजी रहते हैं, ओके, जिसके वजह से आप थोड़ा सा अपसेट हो सकते हो, ठीक है। ये रीडिंग आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, जबरदस्ती अपने आप को फिट इन मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से आपका पर्सन को उनको ध्यान है कि आप इस चीज से ना थोड़ा सा उनके ऊपर रूड हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, ये चीज आप उनको समझ तो आ रही है, क्योंकि ये अगर आके अभी आपसे कोई ऐसे बोले भी ना कि ये इसमें चीजें बिजी था नहीं था, तो आप बहुत अच्छी तरीके से वो सुनने के लिए रेडी भी नहीं हो। उनको ये चीज का फील होता है कि उन्होंने ये चीज तो सही नहीं की, बट हाँ उस चीज के लिए उनको कोई रिग्रेट मुझे नहीं दिख रहा है कि वो रिग्रेट में है, ऐसा नहीं है। बट हाँ वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं आपको कि देखो मैं इस चीज में बिजी था इसलिए तुमको अटेंशन नहीं दे पाया, ठीक है, या फिर दे पाई, ऐसा हो सकता है सिनेरियो कि आपके पर्सन आपको कुछ चीजें बोलना चाहते हैं लेकिन उनको ऑलरेडी समझ है कि आप सुनने वालों में से तो नहीं हो, ठीक है। कोई भी आप वो रीजन दिखाए आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। बट आपके पर्सन ना आपके साथ अपना एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके फ्यूचर अच्छा हो ये वो बहुत सोचते हैं। आप उनके विश हो, आप हो लाइफ में तो वो बहुत हद तक बैलेंस्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोल रहा है कि कप्स है ना यहाँ पे, तो कप्स का कार्ड ये है कि इमोशनली जो फुलफिलमेंट है ना वो आप ही से है और किसी चीज से नहीं है। वो लव से जो अबंडेंट होता है ना वो आप ही से होता है। अबंडेंस उनको लव की तरफ से जो अबंडेंस है वो आप ही से मिलता है, आप ही उनकी इमोशनल सपोर्ट हो, ओके। तो यहाँ पे वो आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर में आप दोनों साथ रहोगे, उसके लिए शायद वो अभी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज आप समझ नहीं पा रहे हो सकता है। बट वो चीज आपको अभी वो समझा तो नहीं सकते, बट आपके साथ आपका पर्सन जो है वो फ्यूचर तो अभी देख रहे हैं। आपके साथ वो जो लव वो पैशन जो फील करते हैं वो बहुत अनोखा है उनके लिए, ठीक है। ये एक हारमोनियस यूनियन चाहते हैं आपके साथ, जहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो, आपके साथ शांति से आपके साथ वो रहे, ठीक है। और आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? देखो उनको एक चीज का तो पता है कि उनका भी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है और आपका भी फीलिंग्स उनके लिए जेन्युइन है। इस चीज का पता उनको है, वो फील कर पाते हैं कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है, जो एक ट्रुथ है ना प्यार में, एक सच्चाई है, वो चीज उनको फील होता है आपके साथ। तो उनको उस चीज को लेके बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो आपको ट्रस्ट नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वहां पे वो आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और उनको वो चीज फील भी होता है कि ये जो प्यार है ना ये सच्चाई पे टिकी हुई है। तो यस देखो ट्रू लव, यहाँ पे ट्रू लव भी आ गया, तो वो इस बात का ही कंफर्मेशन है कि उनको ये चीज तो सोल से फील होता है कि आप दोनों के बॉन्ड में कुछ अलग ही बात है, एक सोल कनेक्शन है, चाहे आप दोनों के बात हो ना हो, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छे से हो ना हो, बट हाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए है,
एक दूसरे के लिए सच्ची भावनाएं रखते हैं, सच्चा प्यार रखते हैं, ठीक है। और ये लाइफ टाइम के लिए है, उनको ये चीज बहुत फील होता है कि ये जो बंधन है ये पूरे सारे जीवन के लिए है, ये अभी कभी दूर हो ही नहीं सकता। दिस कुड बी द वन। ओके, यू आर ऑलरेडी मीट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आपका जो पार्टनर है एक्चुअली उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, आप ही उनके रियल पार्टनर हो, आप ही डिजर्व करते हो उनके पार्टनर होने का, ठीक है। तो आप ही हो वन एंड ओनली जिसके बारे में वो रोमांटिकली सोचते हैं, प्यार से सोचते हैं। उनके लाइफ में और कोई और है ही नहीं, और आपके जीवन में भी कोई नहीं है, वो भी वो बहुत अच्छे से फील करते हैं। आप दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है वो मतलब वो इंटेंस है, जो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच। आप दोनों एक दूसरे के बगैर ज्यादा टाइम तक दूर रह ही नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री का कार्ड आया है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, ठीक है। तो उनको शायद आपको वो बताते हैं कि नहीं है, अपने फीलिंग्स को वो तो आप ही अच्छे से जान सकते हो, बट उनको ये चीज का बिल्कुल फील होता है। अभी आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है, आप दोनों के रिलेशन को लेके आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। क्रश, तो यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो आप इस पूरी दुनिया में उनके फेवरेट पर्सन हो, वो आपको ये बताना चाहते हैं। आपका पर्सन हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। तो ये तो आपको अपना ऑक्सीजन मानते हैं, तो ऑक्सीजन के बिना तो लाइफ है ही नहीं, है ना। तो आप समझ सकते हो उनकी भावनाओं को कि वो किस हद तक आपको प्यार करते हैं, किस हद तक आपको चाहते हैं। तो वो ना अपने यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली, ओके। तो इनके लाइफ में ना कोई और भी ऑप्शन है जहाँ पे उनको, वो क्रॉस रोड पे खड़े हैं जहाँ पे उनको अभी चूज करना है, ठीक है। बट मुझे जो यहाँ पे लगता है, जो एनर्जी निकल के आई है, आपका पर्सन आपको ही चूज करेंगे। ऑलरेडी उनके लाइफ में कोई और भी पर्सन है। अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच पैशन, अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल बहुत ज्यादा है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे कार्ड्स ही बोल रहे हैं। आई एम fascinated with your beauty but not okay तो वो आपको मतलब जताने से डरते हैं, ठीक है। कि आपके अंदर ना एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन इतना ज्यादा है, वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, बट ये चीज ना वो खुल के नहीं बोलते हैं आपको। उनको लगता है कि आप पता नहीं अपने आप को फिर उनको ग्रांटेड लेने लगोगे, ठीक है। मन की सारी बातें अगर आप जान गए ना, तो शायद उनको ग्रांटेड लेने लगोगे। अगर इतना मतलब पागलपन की हद तक ये आपको प्यार करते, इतना अट्रैक्शन, आप उनको गलत भी समझ सकते हो कि ये फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हैं इसीलिए ये शायद ऐसे करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन दिख रहा है, बट उनको वो चीज बताने से डर लगता है, ठीक है। कहीं आप उनको गलत ना समझ लो। तो अट्रैक्ट तो बहुत होते हैं वो आपकी तरफ। आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वाओ, आई वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। मैंने कहा ना कि पहले ही ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, तो आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये है, ये बताना चाहते हैं वो आपको।
By lying, I replied, us apart. Uh, तो उनको कभी कभी अपने आप से ही डर लगता है कि कोई ऐसे डिसऑनेस्ट, मतलब वो आप उनको शायद उनकी कोई एक्शन से आपको लग सकता है कि ये इंसान उतना ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। शायद आप उनको डाउट करते हो, ये तो नहीं करते बट आप उनको करते हो, उनको वो चीज लगता है, फील होता है। मेंड आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। तो ये आपको बिल्कुल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप ही के साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आप ही के साथ सेटल होना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है। तो उन्होंने कुछ प्लान किया होगा, ठीक है, रिसेंट पास्ट में, बट वो चीज उनके हिसाब से हुआ नहीं, ठीक है। जिस वजह से वो भी थोड़ा सा शॉक्ड है, आप भी हो, ऐसा हो सकता है। और क्या है मैसेजेस, क्या है डिवाइन गाइडेंस, वो चलिए आप दोनों के लव लाइफ के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस क्या है, आप दोनों की लव लाइफ के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आप अभी ना पूरा ध्यान अपने ऊपर दो, अभी किसी और के ऊपर अपनी एनर्जी को, अपनी टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि ये टाइम जो है आपको खुद के देने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सेल्फ लव करो, अपने साथ टाइम बिताओ। अच्छा ओके, अब है रोमांस, क्यूपिड एरो स्टिक्स। ओके, तो आप दोनों के बीच रोमांस और भी बढ़ेगा, और भी फायरी एनर्जी एक्टिव होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं। पैशन, ए मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी अराउंड यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। ओ माय गॉड, मतलब पूरी रीडिंग में ही आप देखो अट्रैक्शन, पैशन, फिर क्या है, मतलब यूनिवर्स भी बोल रहा है कि इसको एंजॉय करो, आपके सराउंड ये सारी चीजें हैं, सिलेक्टिव क्वालिटी है, आप इसको एंजॉय करो, ठीक है। फिर है क्या है, केमिस्ट्री है, बाप रे बाप। आप दोनों स्ट्रॉन्ग कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, न्यू बिगनिंग, आप दोनों की लव लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट, लाइव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो कोई न्यू बिगनिंग तो है आप दोनों की लव लाइफ में, ठीक है, या तो फिर आपके लाइफ में भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको और प्रतीक्षा करना होगा, ठीक है। तो चलिए आज का रीडिंग यही तक रहा, कैसा लगा आपको ये लव रीडिंग, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है आपके पार्टनर की, उनकी, अगर आपके साथ उनकी कम्युनिकेशन हो ना हो, बट उनके दिल में तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा दिख रहा है। कम्युनिकेशन लेस हो या फिर बिल्कुल बात नहीं हो रही हो, फिर भी ये आपके साथ अगर रेजोनेट करती है तो आप जरूर बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।